गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, यूनिक ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को सेंटेंस, उसके प्रकार, उनके भाग ये आपको बताए थे, जिसमें सेंटेंस के दो भाग हमने आपको बताए थे। एक होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट पार्ट में हमने आपको बताया था मुख्यतः सब्जेक्ट के तीन भाग होते हैं, जिसमें डिटरमाइनर, क्वालिफायर और हेड वर्ड का प्रयोग किया जाता है। हेड वर्ड क्या होता है? नाउन एंड प्रोनाउन यूज होते हैं। डिटरमाइनर्स क्या होते हैं? इनको हम फिक्सिंग वर्ड्स कहते हैं, सीमित करने वाले शब्द कहते हैं। और हेड वर्ड क्या होता है और क्वालिफायर क्या होता है, इन सब के विषय में हमने आपको बारीकी से नहीं बताया था, लेकिन आज हम इसके बारे में बहुत गहराई से जानने की कोशिश करेंगे कि डिटरमाइनर क्या होता है, क्वालिफायर की पहचान कैसे करते हैं। मोस्टली कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है कि हम क्वालिफायर और डिटरमाइनर में अंतर नहीं कर पाते हैं। तो बहुत ही आसान तरीका दिया गया है इसको समझने के लिए, और एक बार अगर आप इसका प्रयोग समझ जाएंगे तो आई थिंक फिर कभी भी आपको डिटरमाइनर और क्वालिफायर में अंतर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे, आज का टॉपिक है क्वालिफायर, डिटरमाइनर एंड एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव फ्रेज इसके विषय में भी आपको आगे हम बताएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि डिटरमाइनर और क्वालिफायर का प्रयोग कैसे किया जाता है। डिटरमाइनर के बारे में हमने आपको बताया था कि डिटरमाइनर वे शब्द होते हैं जो फिक्सिंग वर्ड्स कहलाते हैं, अर्थात हिंदी में इनको सीमित करने वाले शब्द कहते हैं। डिटरमाइनर का प्रयोग सेंटेंस में एडजेक्टिव से पहले किया जाता है। कुछ दो एग्जाम्पल हमने आपको यहाँ पर दिए हैं, इन दोनों एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, लिखा हुआ है ए बॉय केम। अब हमें करना क्या है, इस सेंटेंस के प्रत्येक पार्ट को हमें देखना है, क्योंकि टॉपिक का नाम ही है सेंटेंस एंड रीऑर्डरिंग। तो रीऑर्डरिंग करने से पहले हमें इसके सारे भागों को जानना आवश्यक है। तो दूसरा सेंटेंस यहाँ पर दिया गया है ए फैट बॉय केम। दोनों सेंटेंसेस एक जैसे हैं, इसमें एक वर्ड जो यहाँ पर फैट किया गया है ये सिर्फ बढ़ गया है, और आगे देखेंगे इन दोनों में क्या अंतर है, कैसे जानेंगे कि ये क्वालिफायर है, कैसे जानेंगे कि ये हेड वर्ड है या डिटरमाइनर है। आगे देखिए, इसमें हमने इनको अलग अलग किया है समझाने के लिए। ए बॉय केम, इसी तरह से यहाँ पे लिखा है ए फैट बॉय केम। शब्दों को पढ़कर के ही पता चल जाता है। इसमें ए क्या है, क्वालिफायर दिया है, बॉय नाउन जो कि हेड वर्ड होता है, और केम वर्ब है, ये सेक्शन अलग है। फिर दूसरे सेंटेंस में ए डिटरमाइनर है, फैट क्वालिफायर है, बॉय नाउन है जो कि हेड वर्ड होता है, और केम जो कि वर्ब है। अब यहां पर थोड़ा सा आप ध्यान दें, इसमें ए क्वालिफायर है और इसमें ए डिटरमाइनर है। ये बात आपने नोटिस की होगी, ऐसा क्यों है। अब यहां पर ध्यान से देखें दोनों सेंटेंसेस में, तो हमें पता चलता है कि जो हेड वर्ड है, हेड वर्ड से पहले दूसरे सेंटेंस में ये एडजेक्टिव दिया गया है, और पहले सेंटेंस में हेड वर्ड से पहले कोई भी एडजेक्टिव नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर देखने के लिए समझने वाली बात यह है कि अगर किसी हेड वर्ड से पहले कोई एडजेक्टिव दिया जाता है तो एडजेक्टिव से पहले हम यहाँ पर डिटरमाइनर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, एडजेक्टिव से पहले डिटरमाइनर आता है, और अगर हेड वर्ड से पहले कोई भी एडजेक्टिव नहीं दिया जाता है तो उसे हम क्वालिफायर कहते हैं। यही अंतर होता है एक हेड वर्ड में और एक डिटरमाइनर और क्वालिफायर में। अब इसको और बारीकी से हम समझेंगे। यहां पर एक नोट लिखा हुआ है, डिटरमाइनर का प्रयोग एडजेक्टिव से पहले होता है। यहां पर देखिए, इस सेंटेंस में ए
बॉय केम, इस सेंटेंस में बॉय से पहले कोई एडजेक्टिव नहीं दिया गया है, अर्थात ये ए कोई डिटरमाइनर ना होकर के यह एक क्वालिफायर है। और दूसरे सेंटेंस में आगे ये लिखा हुआ है हेड वर्ड से पहले अगर कोई एडजेक्टिव नहीं होता है तो डिटरमाइनर के स्थान पर क्वालिफायर प्रयोग होता है। इसी तरह से देखो हेड वर्ड से पहले कोई एडजेक्टिव नहीं है तो डिटरमाइनर की जगह पर ये जो ए आया है यह एक क्वालिफायर है। इसी तरह से सेकंड सेंटेंस में देखो ए फैट बॉय केम, इसमें जो हेड वर्ड है नाउन जो बॉय दिया गया है इससे पहले ये एडजेक्टिव है, अर्थात एडजेक्टिव से पहले क्या यूज होगा, डिटरमाइनर यूज होता है। तो इन दोनों सेंटेंसेस को पढ़ करके इनमें क्या क्या अंतर हमें दिख रहा है आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। एक और एग्जांपल यहां पर दिया गया है ए गर्ल वाज स्लीपिंग। दूसरे एग्जांपल में ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। इसमें लिखा है ए गर्ल वाज स्लीपिंग। सेंटेंस के प्रत्येक पार्ट को अलग अलग नॉमिनेट कर लेंगे। ए गर्ल वाज स्लीपिंग। दूसरा सेंटेंस बिल्कुल सेम कंडीशन में दिया गया है ए फैट गर्ल वाज स्लीपिंग। दोनों सेंटेंसेस में एक वर्ड बढ़ गया है और बहुत ही आसान है बताना, देख करके बता सकते हैं कि इसमें कौन सा वर्ड बढ़ गया। इसमें देखिए मेन वर्ड यानी हेड वर्ड से पहले कोई भी एडजेक्टिव का प्रयोग नहीं किया गया है, अर्थात जो ये ए है इसकी पहचान हम क्वालिफायर के तौर पर करते हैं, अर्थात ए यहां पर क्वालिफायर है। फिर इसके बाद यहां पर हेड वर्ड यानी गर्ल दिया गया है और वाज स्लीपिंग ये पूरा प्रेडिकेट सेक्शन है। इसी तरह से सेंटेंस नंबर 2 में ए फैट गर्ल वाज स्लीपिंग। अब इसमें देखेंगे ए क्या है, ए डिटरमाइनर है। ए डिटरमाइनर क्यों है, क्योंकि मेन वर्ड से पहले एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया है, इसलिए ए क्वालिफायर ना होकर के डिटरमाइनर कहलाएगा। ए फैट गर्ल वाज स्लीपिंग, तो इसमें ए क्या है, डिटरमाइनर है, एडजेक्टिव क्या है फैट और गर्ल क्या है हेड वर्ड। ठीक है, तो इस प्रकार से हम और भी उदाहरण पढ़ करके आपकी बुक में जो अन्य उदाहरण दिए गए हैं उनको देख करके बारीकी से आपको अध्ययन करना है, क्योंकि मोस्टली गलती यहीं पर होती है कि कैसे क्वालिफायर पहचानेंगे, कैसे डिटरमाइनर पहचानते हैं। हम एक बार फिर से दोहरा देते हैं, यदि मेन वर्ड से पहले यदि हेड वर्ड से पहले किसी एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया हो तो उस एडजेक्टिव से पहले डिटरमाइनर आता है, और अगर मेन वर्ड से पहले किसी एडजेक्टिव का प्रयोग नहीं है तो सीधे सीधे क्वालिफायर होता है। तो हमने डिटरमाइनर और क्वालिफायर में अंतर करना सीख लिया है, क्योंकि ये सेंटेंस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और इसको इसीलिए हमने थोड़ा टाइम दिया, इसको बारीकी से आप लोग समझें और इसका अध्ययन करें। इसके पश्चात अब यहां पर आप देख रहे हैं लिखा हुआ है एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है? एडजेक्टिव फ्रेज को समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि फ्रेज क्या होता है। फ्रेज यहां पर नीचे लिखा हुआ है फ्रेज। फ्रेज को हिंदी में हम वाक्यांश कहते हैं। फ्रेज को हिंदी में वाक्यांश कहते हैं। अब वाक्यांश को हम दो भागों में तोड़ सकते हैं। अगर इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो वाक्यांश के दो भाग होते हैं, पहला होता है वाक्य और दूसरा अंश। अर्थात वाक्यांश की परिभाषा है शब्दों का एक ऐसा समूह होता है जिसका कुछ ना कुछ अर्थ हो, लेकिन यह संपूर्ण वाक्य नहीं होता है। देखो वाक्यांश की परिभाषा भी हमने यहाँ पर नोट कर दी है, आप लोग कॉपी में लिख सकते हैं। शब्दों का समूह जिसका
जिसका कुछ अर्थ तो होता है परंतु पूर्ण वाक्य नहीं होता है। जैसे कि नाम में ही दिया गया है वाक्यांश, वाक्य का एक भाग होता है, वाक्य का एक अंश होता है जिसको हम वाक्य में प्रयोग करके सेंटेंस को हम पूर्ण कर लेते हैं, इसको हम वाक्यांश कहते हैं। आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक वाक्य में वाक्यांश दिया गया हो। जरूरी नहीं है कि हर एक सेंटेंस में फ्रेज दिया जाए। यहां पर देखिए जैसे लिखा है ए बॉय केम, इसमें फ्रेज नहीं है। इसमें दिया गया ए फैट बॉय केम, इसमें फ्रेज नहीं है। ठीक है, तो वाक्यांश है आवश्यकता अनुसार, सेंटेंस के भाव के अनुसार, उसके अर्थ हम वाक्यांश का प्रयोग कर लेते हैं। तो वाक्यांश की परिभाषा, फ्रेज की परिभाषा आपको अगर समझ में आ जाएगी तभी आप समझ पाएंगे कि एडजेक्टिवल फ्रेज क्या होता है, एडजेक्टिव फ्रेज और फ्रेज कितने प्रकार के होते हैं। मुख्यतः फ्रेज के बारे में हम आपको कल विस्तार से चर्चा करेंगे अगले पार्ट में। अभी फिलहाल यहाँ पर देखना है कि फ्रेज को हम हिंदी में वाक्यांश कहते हैं। वाक्यांश के वह शब्दों का समूह होता है जिसका कुछ ना कुछ अर्थ होता है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है जैसे ऑन द टॉप, ये भी शब्द है ऑन द टॉप, इन द रूम, बाय बस, एट द मीटिंग एक्सेट्रा। यहाँ पर तरह तरह के और भी आपको फ्रेजेस देखने के लिए मिल जाएंगे बुक में। अब हम जानेंगे कि वाक्यांश कितने प्रकार के होते हैं। तो आई होप इस छोटे से वीडियो क्लिप में आपने जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसको गेन किया होगा कि सेंटेंस का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जहां से सेंटेंस स्टार्ट होता है, तो उसकी अगर हम आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पाएंगे तो सेंटेंस को रीऑर्डरिंग करना पॉसिबल नहीं होगा। कर तो लेंगे लेकिन आप लोग गलती पे गलती कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे फ्रेज कितने प्रकार के होते हैं। फ्रेज होते हैं 3 प्रकार के। सबसे पहले नाउन फ्रेज, नंबर 2 पे आता है एडजेक्टिवल फ्रेज जिसके विषय में आपने अभी पढ़ा, और नंबर 3 पे आता है एडवर्बियल फ्रेज। नाउन फ्रेज जो सेंटेंस में नाउन का फंक्शन यानी नाउन का कार्य करता है उसे हम नाउन फ्रेज कहते हैं। एडजेक्टिवल फ्रेज क्या होता है, जो सेंटेंस में एक ऐसा फ्रेज होता है जो सेंटेंस में एडजेक्टिव का कार्य करता है उसे हम एडजेक्टिवल फ्रेज बोलते हैं। और एडवर्बियल फ्रेज या एडवर्ब फ्रेज वह फ्रेज होता है जो सेंटेंस में एडवर्ब का कार्य करता है। तो इतनी जानकारी आप लोग अपने माइंड में या कॉपी पे आप लोग नोट कर लीजिए। जो आज का हमारा टॉपिक था क्वालिफायर, डिटरमाइनर और एडजेक्टिव फ्रेज के विषय में। आई होप आपने इसको ध्यान से सुना, समझा और पढ़ा होगा। इसी से रिलेटेड आपकी बुक में एक्सरसाइज दी गई है। एग्जाम्पल को समझते हुए इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट करने की कोशिश करिए और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसके आगे का कोर्स और बताएंगे। थैंक यू।